और वो एक प्लेटफॉर्म को क्विट करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। जाना गलत नहीं है, अगर आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सही अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं कि कोई पॉन्जी स्कीम, राइट। लेकिन लोग क्या करते हैं, अब ये नई कंपनी है, इसकी स्टार्टिंग है, आप इसमें आ जाओ, इसमें आप फास्ट पैसा बनाएंगे। लेकिन वो कंपनी का कोई विजन और बैकग्राउंड नहीं होता है, और 6 महीना साल भर के बाद एक पॉन्जी स्कीम बन जाती है। और एक स्ट्रांग और स्टेबल प्लेटफॉर्म आपके हाथ में होता है, जहां पे आपको थोड़े बहुत शुरुआत में चैलेंजेस आ रहे होते हैं, लेकिन उस चैलेंजेस से आप सीखते हैं, राइट। पैसा कमाना और सीखने में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। जब हम नए होते हैं और हम पैसा नहीं कमा पा रहे, उस वक्त हम सीख रहे होते। एक मेडिकल में जो लड़का एडमिशन लेता है, वो 6 साल पढ़ाई करता है, उस वक्त तो पैसा नहीं कमाता है, वो चाहे तो भी नहीं कमा सकता है। उसको लगता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, इसका मतलब मुझे नॉलेज आ रहा है, मैं थोड़ी प्रैक्टिस करके पॉकेट मनी भी बना सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ना वो खुद प्रैक्टिस कर सकता है, ना उसको कोई प्रैक्टिस करने देता है, जब तक उसका एजुकेशन पूरा नहीं होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में इनिशियल स्टेज पे जब हम पैसे नहीं कमाते नेटवर्क के बिजनेस के अंदर, तो उस वक्त वो हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है। और बहुत सारे लोगों ने अभी अल्टीमा का फॉर्म लिया, एक्स का फॉर्म ले रहे, और जो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में पहले नहीं थे, तो उनके लिए वो बहुत चैलेंजेबल बन जाता है जब वो लोगों से बात करते हैं। और जब उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है मार्केट से, तो उनको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मेरे बस का नहीं है, ये जो मिंटिंग है इसी से 12 महीने अपना गुजारा कर लेते हैं। और फिर वो जो कैलकुलेशन हमारे दिमाग में होता है, जिस रेट पे मैंने बाय किया उस रेट के हिसाब से 12 महीने अगर चला तो मेरा इतना पैसा बन जाएगा, और वो कैलकुलेशन प्लस माइनस होता है, और एक साइड से हम डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस भी नहीं कर रहे, तो वहां पे हमारी पैनिक पोजीशन और ज्यादा हो जाती है। लेकिन आप धीरे धीरे सीखते हैं और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर आप एक्टिव हो जाते हैं, और आपका इनकम सोर्स एक्स्ट्रा बन जाता है, तो फिर आपके पास पैनिक पोजीशन नहीं आती है। आज एक इन्वेस्टर और एक डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योर जब ये प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो उनमें फर्क क्या आता है? इन्वेस्टर को क्या लगता है, ये तो नेटवर्क कर रहा है, इनको क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो पैसे कमा रहे हैं, हमने पैसे लगाए, कॉइन का रेट नहीं बढ़ रहा है, हमारा फायदा नहीं हो रहा है। तो ये इन्वेस्टर की सोच बन जाती है जब तक वो इन्वेस्टर है। लेकिन आपने अपने इनकम को अगर बढ़ा दिया, तो फिर आपको कॉइन के रेट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है जो आप मिंटिंग कर रहे हो वो 12 महीने आने वाली है, और 12 महीने के बाद या 12 महीने के बीच में कभी भी मार्केट अप हो जाएगा, तो आपको सही मौका मिलेगा कॉइन को सेल करने का और एक अच्छा पैसा बनाने का। लेकिन उस दरमियान जो पेशेंस रखने, उसके लिए जो पैसा चाहिए, वो पैसा नहीं होने की वजह से हमारे पेशेंस खत्म हो जाते हैं, और फिर हम कोई भी रेट में कॉइन को सेल करने के लिए तैयार हो जाते हैं।